गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आप सबको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हम सब लोग घर पे रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, लेकिन पढ़ना भी साथ में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम मैथ्स करेंगे क्लास 6 का, एंड वी विल बिगिन विद चैप्टर 1। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज नोइंग आवर नंबर्स। लेट्स हैव अ लुक हियर। Our subject is mathematics for class 6 and this is chapter 1, knowing our numbers. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। जब आप मॉर्निंग असेंबली में जाते हो तो तब आप कैसे खड़े होते हो? जहां आपका मन करता है? आई नो आपका आंसर है नहीं, आप लोग हाइट वाइज खड़े होते हैं। वेरी गुड। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माई सन हियर। आई विल शो यू द डिफरेंस। आप देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा किसकी हाइट बड़ी है और किसकी हाइट छोटी है, राइट? सी हैव अ लुक। सो ही इज टॉलर एंड आई एम शॉर्टर। तो जब भी हम लाइन में खड़े होंगे तो मैं इसके आगे खड़ी होंगी और ये मेरे पीछे खड़े होएगा। सो दिस इज हाउ वी स्टैंड। हम लोग अपनी डेली लाइफ में मैथ्स को फॉलो करते हैं हर जगह पे। ये जो मैंने इवन शर्ट पहनी है, इसकी जो नाप है, स्टिचिंग है, मयर है, वो टेलर अंकल ने मैथमेटिकली अगर उसका नाप सही लिया तभी सही बनेगा। मान लो टेलर अंकल को मैथ्स ना आता होता, वो एक बाजू बड़ी कर देते, एक बाजू छोटी कर देते, तो मैं तो कार्टून लगती। तो हम मैथ्स को अपनी डेली लाइफ में हर जगह पे फॉलो करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया मॉर्निंग असेंबली का, कि हम लोग हाइट वाइज खड़े होते हैं और जनरली जो जिसकी कम हाइट होती है वो बच्चे आगे, फिर धीरे धीरे बड़ी, फिर और बड़ी, ऐसे खड़े होते हैं। सो फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट, दिस इज व्हाट वी डू। इसको कहते हैं कंपेयर करना है। ऐसे मान लीजिए आप कोई चीज खरीदने गए हो, तो आपने एक स्केल लेके आना है। आपने बड़ा स्केल लिया और छोटा स्केल लिया, तो लेंथ का डिफरेंस आता है। सो अगेन शॉर्टेस्ट एंड देन टॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट व्हेन वील टॉक अबाउट द लेंथ। अब इसके आगे अब हम बात करेंगे अपने नंबर्स की। जो हमारे मैथ्स के नंबर्स हैं उसमें भी बड़ा और छोटा होता है। तो अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करें तो सबसे छोटा नंबर हो गया 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर 2, ऐसे हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ नंबर्स की। जैसे मैं यहाँ पे आपको अब 4 डिजिट्स लिख के दूंगी, आपको उन 4 डिजिट्स को 2 तरीके से अरेंज करना है। आपको ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास एक नंबर बने ग्रेटेस्ट और एक नंबर बने स्मॉलेस्ट। सो लेट्स बिगिन। माय 4 डिजिट्स आर 2, 8, 7, 4। अब आपको यहां पे बनाना है एक ग्रेटेस्ट नंबर, और इसके नीचे हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट। आप सब अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल उठा लो और साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दो। अब जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं तो हम सबसे पहले जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको लेंगे। सो लेट्स लुक 2, 8, 7, 4। सो 8 इज माय ग्रेटेस्ट डिजिट। अब उससे एक छोटा 7 एंड देन 4 एंड देन 2। सो नाउ दिस इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम नीचे बात करेंगे स्मॉलेस्ट की। जब स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट पहले लेंगे। तो मैंने लिया 2, 4, 7, 8। तो नाउ दिस इज माय ग्रेटेस्ट एंड दिस इज माय स्मॉलेस्ट नंबर। हम और 4 डिजिट्स लेते हैं, उससे ट्राई करते हैं। लेट मी हैव अ लुक एट द डिजिट्स। 4, 7, 5, 0।
greatest, again we'll take the greatest digit. 7 5 4 0. अब हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं. इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा. सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट मेरे पास 0 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0. उसके बाद आ गया मेरे पास 4 5 7. अच्छा, बहुत ध्यान से इस नंबर की तरफ देखना कि इसमें आपको क्या गड़बड़ नजर आ रही है. जो बच्चे चाहें तो वो नीचे मैसेज में टाइप भी कर सकते हैं कि मैम यहाँ पे हमें ये गड़बड़ लग रही है. अच्छा, अब आपने देख लिया. अब हम बहुत ध्यान से देखते हैं. ये 0 आगे आ गया, इसकी वजह से ये कितना डिजिट नंबर बन गया है? 1 2 3 डिजिट नंबर. ये अब 4 डिजिट नंबर नहीं रह गया. मेरी पहली कंडीशन थी 4 डिजिट नंबर, कि हमें 4 डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट नंबर ही बनाना है. तो ये तो गड़बड़ हो गया. तो अब इसको ठीक करने के लिए हम डिजिट्स को, ये दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे. मैं यहाँ पे लिख दूंगी 4, जो सेकंड स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको, और यहाँ पे हम लिख देंगे 0. सो नाउ दिस इज माई स्मॉलेस्ट नंबर विद दीज 4 डिजिट्स. जनरली ना बेटा पेपर में ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है और इसी में हम लोग कई बार गड़बड़ कर जाते हैं. तो अब आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर 0 आगे लग गया तो हमारे 4 डिजिट्स की जगह पे कितने डिजिट्स रह जाएंगे? 3. तो हमें ऐसी गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी. अब आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए. फिर हम इसको रब करेंगे और आगे चलेंगे. ऐसे ही आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. उसको डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे. उसको आपको सॉल्व भी करना है साथ साथ. जो मैंने जैसे 2 कराए, इसके जैसे और उसमें बहुत सारे हैं. और अगर आपको बुक नहीं भी डाउनलोड कर सकते तो आप कोई भी जो आपका मन करे, जो आपके फेवरेट डिजिट्स हैं, 3 डिजिट नंबर बनाओ, 4 डिजिट नंबर बनाओ, 5 डिजिट नंबर बनाओ, जितना आपका मन करे. और कोशिश करना 0 डालने की, क्योंकि 0 से गड़बड़ होती है और हमें उस गड़बड़ को ठीक करना है. अब हम आगे प्रोसीड करेंगे. मैं वापस से वो दोनों डिजिट नंबर लिख रही हूँ जहाँ पे जो हमने बनाए थे. फर्स्ट वन वॉज 8 7 4 2. इसके बाद नेक्स्ट नंबर मेरे पास जो स्मॉलेस्ट बनाया था 2 4 7 8. नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट वाज 7 5 4 0 4 0 5 7. ये हमारे पास 4 नंबर्स थे. अब आपको ना इनको, पहले हम कंपैरिजन 2 चीजों में कर रहे थे, अब हमें 4 चीजों को आपस में कंपेयर करना है और हमें इनको सबसे हाइट वाइज अरेंज करना है. हाइट वाइज मैथ्स में क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है. तो अब इसमें से हम ढूंढते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा है, और वो कैसे ढूंढेंगे बहुत ध्यान रखिएगा. हम सिर्फ ये वाले डिजिट्स को पहले ध्यान से देखेंगे. अब इन चारों डिजिट्स में से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 2. सो दिस विल बी माई स्मॉलेस्ट नंबर. मैं नीचे लिख रही हूं इसके. अब इसके नेक्स्ट लिखेंगे नंबर हम लोग. नेक्स्ट है 4. सो आई विल राइट अब इसके बाद नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया. अब नेक्स्ट नंबर सो इसमें मेरी अरेंजमेंट क्या है?
स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब बेटा मैथ्स की लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा तरीका बोलने का क्या है? हम कहते हैं जब स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, अब इसके साथ एक और वर्ड जोड़ देंगे, ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर टू असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। कई बार ना हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसेंडिंग कौन सा है, असेंडिंग कौन सा है, खिचड़ी पक जाती है। मेरे साथ भी ऐसे होता था जब मैं छोटी थी। तो उसका एक ट्रिक याद रखना, डिसेंडिंग जो वर्ड है वो डी से स्टार्ट होता है और डी का मतलब होता है डाउन। डी का मतलब होता है डाउन। सो डी फॉर डाउन, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम कैसे जा रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में जा रहे हैं या असेंडिंग में जा रहे हैं? अब आपको इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। हमारा सबसे पहले छोटा नंबर आया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसका मतलब मैं ऊपर जा रही हूँ, डाउन तो नहीं ना जा रही हूँ। तो मेरा इस केस में कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? असेंडिंग। तो हम इसको फिलहाल रब कर रहे हैं और सिर्फ इसको याद रख रहे हैं। सो व्हेन आई विल गो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इट इज असेंडिंग ऑर्डर। ये स्मॉलेस्ट और ये ग्रेटेस्ट। अब आप इसको नोट कीजिए। आई विल वेट फॉर 1 minute एंड देन वील प्रोसीड फर्दर। और बेटा साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने बार बार आपको बोला है कि हाइजीन का ध्यान रखना है। तो आपको हैंड वॉश करते रहना है और कोशिश करनी है फेस को टच नहीं करना। और जब हैंड वॉश करना है तो बहुत अच्छे से हैंड वॉश करना है। आपको पता है ना उसकी ट्रिक क्या है? हैंड्स को ऐसे क्रिस क्रॉस करके इधर से ये चीज सब क्लीन करनी है और कम से कम 20 सेकेंड्स हैंड को अच्छे से वॉश करना है। और इसके अलावा कहीं भी अगर आप अपनी आईज पे, नोज पे, फेस पे कहीं भी टच करते हो, गो एंड वॉश योर हैंड्स। नहीं तो अवॉइड कीजिएगा कि फेस को टच नहीं करना। और आज मैथ्स के साथ साथ आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी एक अच्छी टिप शेयर करनी है कि हमें फेस को टच नहीं करना और हैंड वॉश करते रहना रेगुलर। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है तो उसके तो आप मेंटर बन जाओ कि आपको ऐसे ऐसे करना, उसको समझाओ प्यार से। अब मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा वापस से देखेंगे इसकी तरफ। अब मुझे नंबर्स को अरेंज करना है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट हो गया अपना 8 7 4 2। कैसे देखा हमने? फर्स्ट डिजिट की तरफ देखना है, जो सबसे बड़ा है। ग्रेटेस्ट की बात हो रही तो सबसे बड़ा डिजिट, अब उससे एक छोटा। उसके बाद 4 0 5 7 and then 2 4 7 8। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आपको देखना है हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ को जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे को जा रहे हैं। सो दिस इज अवर, वी आर गोइंग डाउन एंड डी फॉर डाउन, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आई विल राइट हियर
और ये ट्रिक बिल्कुल नहीं भूलना, D फॉर डाउन। अब इसको नोट कर लीजिए, ये चीज, ये हिस्सा। ऐसे आपके जितने मन करे ना, आप अपने तरफ से नंबर्स लीजिएगा। एक और ट्रिक आपको बताती हूँ, जैसे आपके घर में जिनका भी जो ईयर ऑफ बर्थ है, जैसे मैं 1980 बॉर्न हूँ, मेरा बड़े वाला बेटा 2003 बॉर्न है, तो ये आप 4 डिजिट नंबर ले लिए, इसको नंबर मान लीजिएगा। फिर आप अपनी फैमिली में जितने लोगों का भी ईयर ऑफ बर्थ है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा आज। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो मंथ है बर्थडे का, इन सब को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके से अरेंज करना है। और जब आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना, वो डिजिट्स को यूज करके, फिर उनको यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, फिर उन सबको यूज करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1980, तो हम लोग ये लिख लेते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 5th में पढ़ा होगा बेटा, कि जो सबसे राइट साइड पे, ऑन द राइट साइड पे जो डिजिट होता है वो कौन सी, जैसे हमारे पास हम लोग चेयर पे बैठते हैं, ये कौन सी चेयर पे बैठता है? वंस पे, इसको बोल देते हैं हम वंस प्लेस। और ये वाला जो नंबर है, ये कौन सी चेयर पे बैठता है? टेंस पे। और ये वाला नंबर कौन सी चेयर पे, ये वाला डिजिट कौन सी चेयर पे बैठता है? हंड्रेड्स। और ये वाला डिजिट कौन सी चेयर पे बैठता है? 1000। अब इनके निकनेम भी हैं, हमने सबका फर्स्ट लेटर ले लेना है, जो फर्स्ट लेटर है। इसमें क्योंकि टी में कंफ्यूजन होएगी तो हमने साथ में एच भी ले लिया। सो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। सो अगर मेरे को किसी की प्लेस वैल्यू जाननी है, तो डिजिट जिस चेयर पे बैठा उसकी प्लेस वैल्यू उतनी है, इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। ये जो हमारे जीरो भाई साहब हैं, जो जीरो डिजिट है, ये वंस प्लेस पे बैठा, और वन का मतलब क्या होता है? 1। तो दैट मीन्स ये जो हमारा जीरो डिजिट है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। इसके अलावा अब नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, टेंस प्लेस पे कौन बैठा है? 8। तो जो 8 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? टेंस प्लेस पे बैठा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हम बात करेंगे 9 की। जो 9 है हमारा, वो कौन से प्लेस पे बैठा है? हंड्रेड्स। तो ये किससे मल्टीप्लाई होएगा? 100 से। अब देखेंगे 1 को, ये बैठा है थाउजेंड्स प्लेस पे, तो आपका जो 1 है वो किससे मल्टीप्लाई होएगा? थाउजेंड्स। जो जिस सीट पे बैठा है वो उसके हिसाब से उससे मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखना बहुत सुंदर तरीके से ये नंबर बनता कैसे है। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे से डिजिट्स रख दिए तो नंबर बन गया, ऐसे नहीं बनता। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया 0। मैंने 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया 80। मैंने 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया 900।
मैंने 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया 1000। अब आपको इन सबको ऐड कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे रफ वर्क में साइड पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे 900। बहुत ध्यान रखना है, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, नहीं तो ना बेटा अगर इधर 9 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा याद रखना है टुवर्ड्स राइट लिखते हैं नंबर। ये बच्चे ना कई बार पेपर में गड़बड़ हो जाती है, वो 80 इधर लिख देते हैं, सारी मेहनत बेकार हो जाती है हमारी। अब इस नंबर को हम ऐड करेंगे, ये सारे जीरोस, 0 + 0 + 8, 0 + 9, 1 के नीचे कोई नहीं है, 1 को नीचे लिया, तो मेरा नंबर क्या बन गया 1980। ये समझ आ गया। अब इसको पढ़ना कैसे है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं 1980 नहीं बोलते, इसको बोलना भी इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से है। जब भी बोलना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो 1 कहाँ बैठा है 1000 पे, तो आई विल रीड 1900। अब यहाँ पे 8 10s और 1s नहीं करते, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। ये आपने काउंटिंग कर रखी है, जब हम इनको इकट्ठा पढ़ते हैं 80 क्या होता है 80। तो मेरा नंबर क्या बन गया जब मैं इसको रीड करूंगी 1980। क्लियर हुआ कैसे बोलना है? एक बार हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। हर जो डिजिट है वो जिस प्लेस पे बैठा है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। 0 की प्लेस वैल्यू 1 है बिकॉज इट इज सिटिंग ऑन 1's प्लेस। 8 की प्लेस वैल्यू इज 10s बिकॉज इट इज सिटिंग ऑन 10's प्लेस। 900 बिकॉज इट इज सिटिंग ऑन 100's प्लेस। 1000 बिकॉज इट इज सिटिंग ऑन 1000's प्लेस। उसके बाद हम नंबर बनाएंगे, जो जहां बैठा है उससे मल्टीप्लाई करना है। 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 8 को 10 से, 9 को 100 से, 1 को 1000 से। फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सबको ऐड कर लिया, तो मेरा नंबर बन गया। अब मुझे पता चल गया कि नंबर बनता कैसे और उसको रीड कैसे करना है। 1900, इन दोनों को 1s और 10s प्लेस को इकट्ठा रीड करते हैं 80। ये चीज क्लियर होगी सबको? अब हम थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नंबर यहीं पे खत्म हो जाते हैं, नंबर तो आगे जाते रहते हैं, नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। और जो चीज कभी खत्म ना हो उसको हम क्या कहते हैं इनफाइनाइट। जितना मर्जी बड़ा नंबर बना लो, जितना बड़ा आपको मन करे। लेकिन अभी आपकी क्लास के हिसाब से हम थोड़ा सा और बड़े नंबर हैं उनको स्टडी करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको देखिएगा ध्यान से। हम एक बॉक्स बनाएंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब मैं ना सिर्फ इनके जो फर्स्ट लेटर है उसको यूज करूंगी, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। So 1s, 10s, 100s और उसके बाद 1000। लेकिन बेटा अपनी ना स्टोरी इसके आगे भी जाते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। हम बड़े हो गए ना, 6th क्लास में आ गए, आप सेकेंडरी में आ गए हो। अब इसके आगे आता है 10,000। इसको ऐसे लिखते हैं 10 और 1000 तो अपने पास यही है। इसके बाद हमारे पास आता है लाख, इसके बाद हमारे पास आता है 10 लाख और फिर यहाँ पे आता है करोड़।
मैं आपको इन सबके नाम यहाँ लिखूंगी जो हमने नए इंट्रोड्यूस करा है प्लेस वैल्यू। दिस इज 10,000, this is lakh, and this is 10 lakh, and this is करोड़। तो ये हमारे पास और नए इंट्रोड्यूस हो गए इनके अलावा। तो अब हम थोड़ा बड़ा नंबर ट्राई करके देखते हैं, उसको देखते हैं उसका क्या बनता है। सो आई एम राइटिंग द नंबर हियर। और लिखो। अब इसको थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। पहले नीचे इनके ना नंबर्स लिखो, हम प्लेस वैल्यू असाइन कर लेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड देन करोड़। ये सबका हमने क्या ले लिया, इसका फर्स्ट अल्फाबेट, क्योंकि ये दोनों सेम थे तो कंफ्यूजन ना हो तो हमने TL 10 लाख, लैख 10,000, 1000 ये सब ले लिया। ठीक है, अब इसको अरेंज कैसे करते हैं? ये जो तीन होते हैं ना इनको इकट्ठा पढ़ते हैं। जो 1000 वाला कैटेगरी है इनको अलग बांट देते हैं, लाख वाली को अलग बांट देते हैं और करोड़ वाला अलग रह जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां जो बैठा है उसके हिसाब से। 7 करोड़। अब ये क्योंकि कॉमा मैंने डाला है तो इन दोनों को मेरे को इकट्ठा करके पढ़ना है। 89 लाख, उसके बाद फिर इन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ना है। तो ये कैसे बोलेंगे? 5 3 53, 53,000, क्योंकि ये 1000 के सीट पे बैठे हैं। और ये 264। एक बार फिर से करते हैं इसको। हरदम पढ़ना किस साइड से है? लेफ्ट से। 7 करोड़ 89 लाख, क्योंकि ये कौन सी फैमिली है? लाख की फैमिली है। और ये किसकी फैमिली है? 1000 फैमिली है हमारी। सो विल रीड इट अगेन। 7 करोड़ 89 लाख 53,264। क्लियर हुआ? अब हम इसको, ये वाला जो हमारा सिस्टम है ना, ये हमारे इंडिया में फॉलो होता है। इंटरनेशनल सिस्टम डिफरेंट है, तो इसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। मतलब आपको अच्छा एक चीज और बताती हूँ। जीरो, मेरे को कल आप मैसेज में लिखोगे कि जीरो जो है वो कहाँ इन्वेंट हुआ था। ये एक तुम्हारे लिए मतलब एक क्वेश्चन है रिसर्च करने का, कि आप चाहे गूगल पे चेक कीजिएगा, जहां भी आपको अच्छा लगे चेक करके कल मुझे बताना है कि जीरो कहाँ इन्वेंट हुआ था। तो ये हमारा सिस्टम हो गया लिखने का। इसको क्या कहते हैं मैं आपको आपका पेज नंबर भी बुक का बताती हूँ, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो बेटा कहाँ कौन सी चीज देखनी है। एक बार अगर आप चाहो तो पेज नंबर नोट भी कर सकते हो। दिस इज पेज नंबर 10 ऑफ योर बुक। जिनके पास नहीं है दैट इज फाइन, डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं भी डाउनलोड कर सकते तो मैं यहाँ करवा रही हूँ और आपको साथ में होमवर्क भी बता रही हूँ। विदाउट बुक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मैं यहाँ पे अब इसका लिखूंगी इस चीज को। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये इसका पूरा नाम है।
आप नोट कर लीजिए. आई विल वेट फॉर अनदर 2 minutes. साथ साथ में मैं आप जब तक नोट कर रहे हो मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए. हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है इसमें हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. और आपको ये भी याद रखना है ग्रुप किस किस का बनेगा. ये एक ग्रुप है, उसके बाद ये 1000 फैमिली का ग्रुप है, फिर ये लाख फैमिली का ग्रुप है और उसके बाद करोड़ का ग्रुप आएगा. तो ये याद रखना है कि हमारे जो कॉमा है, जो ब्रेक है, वो कहाँ पे आता है इसमें. अब बेटा मैं ये रब कर रही हूँ. अब इसी चीज को नीचे कंपेयर करेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम से. अब हम उसको कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं. वन सेम होता है, टेंस, हंड्रेड्स, यहां तक बिल्कुल सेम है. इसके आगे अब देखना शुरू करेंगे. 1000, 10,000 ये भी सेम है. यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, 100,000. मैं साथ साथ लिख भी देती हूँ. जो चीज नई इंट्रोड्यूस है यहाँ तक सेम था. M मिलियन, 10 मिलियन. अब इसके बाद अगर आएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 100 मिलियन. तो दोबारा से एक बार आप नोट कर लीजिए तब तक. $100 मिलियन हमारा रह गया था, वो भी आई राइट. अब हम इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. आई विल राइट इट हियर. इसको नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन.
स्पेलिंग लर्न करने में दिक्कत होती है तो इंग्लिश की ट्रिक याद रखनी है, स्पेलिंग को ब्रेक करके इंटरनेशनल, नेशन याद रख लीजिए, पीछे चाहे एल लगा दीजिए, जैसे भी आपको ब्रेक करके याद करिएगा, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ताकि हमारे स्पेलिंग भी गलत ना हो। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है और ऊपर वाला कौन सा है, इंडियन सिस्टम। अब फिर हम इनको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक कैसे होएगा, ये पहला ब्रेक, उसके बाद ये 1000, ये 10,000 और ये 100,000, तीनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, 1000 फैमिली को, तो इनका इकट्ठा ग्रुप बनेगा। अब मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये भी मिलियन फैमिली को बिलोंग करके, तो इनका एक ग्रुप बनेगा। ये चीज क्लियर हुई। अब हम नंबर्स को जब इसके हिसाब से लिखेंगे तो ऐसे लिखना है, इसके हिसाब से आपको समझ में आ गया। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके हिसाब से नंबर लिखना सिखाऊंगी। आई विल गिव यू अगेन 1 minute टू नोट इट डाउन। और जैसे आपको अगर कोई भी स्पेलिंग लर्न करने में प्रॉब्लम आती है तो साउंड स्पेलिंग का सुन के वैसे याद करना, जैसे थाउ, थ पहले TH, आउ OU, उसके बाद ज़ेन SAND, 1000। बेटा मैं इसलिए साइड हटी हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियरली विजिबल हुए जब आप नोट करो। तो 1000 ऐसे याद रखना है, 100 को हन द रेड 100, मिलियन को भी ऐसे याद रखना है, पहले मिल EI ऑन मिलियन। आपकी स्पेलिंग में भी कहीं गड़बड़ नहीं होगी। जब तक आप नोट कर रहे हो मैं दोनों को रिपीट कर रही हूँ। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1s, 10s, 100, उसके बाद 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, और फिर करोड़। Now we'll come to the international system of numeration, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। अब अगेन आई विल राइट अ नंबर हियर। मैं इधर से लिखूंगी, देन आई एक्सटेंड इट। ये हो गया 1s, 10s, 100, ये हमारा एक ग्रुप बन गया। उसके बाद हम इसका एक ग्रुप बनाएंगे और एक ग्रुप ये बन जाएगा, ये मिलियन फैमिली, ये 1000 फैमिली, और ये अपनी 100 और 10s और 1s की फैमिली। तो इसमें आपने देखा कॉमा लगाने का स्टाइल डिफरेंट है, ये आपको यहाँ से भी क्लियर हो। मैंने इसीलिए ये कॉमास लगाया ताकि आपको डिफरेंस याद रहे। फैमिली के हिसाब से कॉमा लगते हैं, ब्रेक फैमिली के हिसाब से होता है। So 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसको पढ़ना कैसे है, ये एक फैमिली है तो इसको इकट्ठा पढ़ेंगे, 678 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन फैमिली है। ये हमारी है 1000 फैमिली, इनको भी इकट्ठा पढ़ेंगे, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे हम तो एक फैमिली के, हमें क्यों अलग अलग कर रहे हो, आप भी तो अपनी फैमिली के साथ रहते हो, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। ये वाले बेचारे मैथ के जो हमारे नंबर्स हैं अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। सो 932,146 ये याद रखना। तो ये हमारा तरीका हो गया रीड करने का नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। बेटे आज के लिए इतना ही। अब हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन वापस से कर लेंगे। हमने जो आज जो जो चीजें करी हैं, सबसे पहले हमने ये करा है कि हम मैथ्स में ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे मैं हाइट वाइज खड़ी होती हूँ तो इधर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेट टॉलेस्ट और फ्रॉम टॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसे ही हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ डाउन जाते हैं, तो डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं देन असेंडिंग ऑर्डर। और नंबर को कैसे अरेंज करना है,
अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट आगे, उसके बाद हाइट वाइज बाकी डिजिट। ऐसे अगर स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आगे और हाइट वाइज बाकी उसके आगे आगे, उससे बड़ा ऐसे करते जाएंगे। लेकिन अगर 0 आ जाए तो बहुत ध्यान रखना है, फिर हम इंटरचेंज कर देंगे। उसके जो बगल वाला पड़ोसी को बोलेंगे भाई तू इधर आ जा, तू इधर चला जा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने बात करी प्लेस वैल्यूज की। हमारे पास दो सिस्टम आ गए, एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एक हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दोनों तरीके से वही नंबर्स हैं, वही डिजिट्स हैं, उनको हम अरेंज कर रहे हैं उनके प्लेस के हिसाब से। अब आज का आपका होमवर्क, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर ऑफ बर्थ सब पूरे अपने फैमिली मेंबर्स का ले लेना। अगर कम पड़ रहा है तुम्हारी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स को कॉल करके उनका ले लेना। और उनको सबसे पहले आपने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। मैं वो भी लिख देती हूँ बेटा आपको, ताकि दिक्कत ना हो। आपको आज क्या क्या होमवर्क में करके रखना है कल के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो नीचे मैसेज है, आप उसमें टाइप कर सकते हो कि मैम मुझे इसमें डाउट हुआ है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस चीज का ध्यान रखूंगी। पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है आपको, ये बनाने के बाद जितने हमारे पास नंबर्स आएंगे सबको अलग अलग, 2 डिजिट्स को पहले अलग करना और फिर 4 डिजिट्स वालों को अलग करना। उसके बाद चाहो तो इकट्ठा करके भी कर सकते हो। तो उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये अरेंज करने के बाद फिर हम इनको प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से नंबर्स को लिखेंगे। पहले तो आप नंबर लिखोगे, उसमें कॉमास लगाओगे, फिर आप इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखोगे। इंग्लिश में लिखना है पूरा साथ में, और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। दोनों तरीके से लिखना। तो ये हो गया आज का आपका होमवर्क। तो अब हम इसको प्लीज नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कल मंडे है, अब मिलेंगे वेंसडे को। हम मिलेंगे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। MWF याद रख लीजिएगा, इसी टाइम पे मिलेंगे। और जितने बच्चों ने आज क्लास ली है, आपने और बच्चों को भी इन्फॉर्म करना है। हमें मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट करना है। तो आपके जितने भी क्लास में फ्रेंड्स हैं, आप इसका लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हो कि भाई ये क्लास चल रही है दिल्ली रीजन की तरफ से, KVS की तरफ से, सबको इसको अटेंड करना है। हमारी पढ़ाई नहीं मिस होनी चाहिए बेटा। तो आपको इस क्लास को अटेंड करते रहना और शेयर भी करते रहना है सबसे कि ऐसे क्लास चल रही है, तो आप आके अटेंड करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ और हैंड वॉश करते रहना है। ठीक है, हैव अ गुड डे।